नई हिकाया में, जिसका नाम है व्यापार भाग पहला। सोहन की माँ। मैं सोच रहा था कि सोहन अब बड़ा हो गया है, तो क्यों ना कोई व्यापार किया जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी, लेकिन हमें एक बार सोहन से भी पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अब उसने पढ़ाई पूरी कर ली है। तो क्या वह हमारे साथ परिवार में व्यापार करना चाहेगा या दफ्तर में कोई नौकरी करना चाहेगा? तुम बिल्कुल सही कहती हो सोहन की माँ। आखिरकार हमें उसकी इच्छा भी जाननी जरूरी है कि उसके मन में क्या है। हम अपनी इच्छाएं उस पर थोप तो नहीं सकते। मैं कल ही उससे बात करूं। इधर सोहन पढ़ाई पूरी करने के बाद दफ्तरों में नौकरियों के लिए अर्जी दे रहा है और तभी उसके पिताजी वहां आते हैं। बेटा सोहन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी विषय में बात करनी है। क्या हम बात कर सकते हैं अभी? अरे पिताजी, आप कैसी बातें करते हैं? आप लोगों के लिए तो मेरे पास समय ही समय है। बताइए, क्या बात है? बेटा सोहन, मैं और तुम्हारी माँ सोच रहे थे कि अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, तो तुम हमारे साथ कोई व्यापार करना चाहोगे या दफ्तर की कोई नौकरी करना चाहोगे? क्योंकि तुम्हारी इच्छा जानना भी बहुत जरूरी है बेटा। अरे पिताजी, आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। मैंने तो पढ़ाई खत्म होने के बाद यही सोचा था कि अपना कोई व्यापार शुरू करूं और आपके तजुर्बे और माँ के आशीर्वाद से कोई अच्छा सा व्यापार शुरू करेंगे। मगर मुझे डर था कि कहीं मेरे इस फैसले से आप लोग नाराज ना हो जाओ, इसलिए मैं दफ्तरों में नौकरी की अर्जियां देने लगा। मगर मैं बहुत खुश हूँ पिताजी कि जो मैं चाहता था आपने भी वो ही कहा। मैं व्यापार जरूर करूँगा। अरे वाह सोहन बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये और भी अच्छी बात है कि हम तीनों के विचार आपस में कितने मिलते जुलते हैं। मेरे दिमाग में एक व्यापार का बहुत अच्छा सुझाव है, जिसे मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से कल बात करूंगा। और व्यापार ऐसा करेंगे बेटा जिसमें अपने को तो लाभ हो ही, साथ में लोगों का भी भला हो। मगर अब बहुत रात हो चुकी है, तुम सो जाओ। इस विषय पे हम चर्चा कल करेंगे। बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुभ रात्रि। इस हिकाया का दूसरा भाग जल्द ही आएगा। तब तक देखते रहिए @ हिकाया सुनो।